गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा है कि सब अच्छे हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 43 और ये जो वर्कशीट है ये है 13 अक्टूबर 2020 की। तो बच्चों आज का जो हमारा जो टॉपिक है इसमें ये है एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आपकी जो इंग्लिश की जो बुक है, इंग्लिश रीडिंग की बुक जो है उसमें ये आपका 4th लेसन है बिहाई बुक में ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये पूरी कहानी आइंस्टीन एल्बर्ट की है कि किस तरह से जो आइंस्टीन एल्बर्ट था बचपन में कैसा था, एजुकेशन कैसे कैसे हुई उसकी, कैसे कैसे शादियाँ की, कौन कौन सी थ्योरी, कौन कौन से फार्मूलाज उसने हमें दिए और क्या क्या उसने वर्ल्ड को बताया, किस चीज़ के बारे में उसने वर्ल्ड में प्रसार किया, वर्ल्ड को किस चीज़ के बारे में उसने अवगत कराया, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो आइंस्टीन एल्बर्ट ने हमें दी, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये आपका जो आज का टॉपिक है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो चलो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। आइंस्टीन एल्बर्ट वाज बोर्न ऑन मार्च 14, 1879 इन द जर्मनी सिटी ऑफ उल्म। जो आइंस्टीन एल्बर्ट था बच्चों कब पैदा हुआ था वो मार्च 14, 1879 को पैदा हुआ था जर्मन के उल्म शहर में, ठीक है। ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2 years। तो बच्चों लगभग कितने समय तक नहीं बोल सकता था वो, 2.5 years तक बच्चों वो नहीं बोल पाता था। उसके बाद उसने बोलना शुरू किया था। हिज मदर थॉट हिम टू बी अब नॉर्मल। उसकी माता ने सोचा कि वो क्या है, अब नॉर्मल है, यानी उसमें किसी तरह का विकार है या वो जो है स्पेशल बच्चों में आता है। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उसके जो प्लेमेट्स थे, उसके जो साथी थे, उसके किस नाम से जानते थे उसको, ब्रदर बोरिंग के नाम से जानते थे। एंड द स्कूल हिज हेड मास्टर सेड दैट द बॉय वुड नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। और जो टीचर्स थे वो कहते थे कि जो बच्चा है वो किसी भी चीज़ में सफलता हासिल नहीं कर सकता, यानी वो सफल नहीं हो सकता जीवन में, वो ऐसा ही रहेगा, उसका दिमाग कमज़ोर है, वो नहीं पढ़ सकता, वो नहीं लिख सकता, वैसा ही रहेगा। ही यूज टू स्कोर गुड मार्क्स ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। उसने हर सब्जेक्ट में मोस्टली अच्छे नंबर लिए इन मुनिक में, बट फेल्ट सफोकेटेड इन द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ स्कूल सो दैट द एज ऑफ 15 years ही कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स। क्या हुआ बच्चों कि जो आइंस्टीन एल्बर्ट था स्कूल में जो पढ़ता था मुनिक में, तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेता था, लेकिन कुछ समय के बाद में जो स्कूल का जो स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन था उसकी वजह से उसका वहाँ पे दम घुटने लग गया, उससे वो परेशान होने लग गया। और द एज ऑफ 15 years 15 वर्ष की उम्र में उसने क्या कर दिया, अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन, और एक लंबी डिस्कस के बाद में उसके घर पे बातचीत चलती रही इस मामले में, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, यानी जर्मन जो कि स्विट्ज़रलैंड बोला जाता था, वहाँ पे चला गया वो और वहाँ पे उसने अपनी पढ़ाई आगे की जारी की। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। जो आइंस्टीन किस चीज़ में सबसे ज़्यादा गिफ्टेड था बच्चों, वो था मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिक। उन्हें जूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से उसने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। इन 1902 ही फाइनली गोट ए जॉब ऑफ एज टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। जो बर्न नाम की वहाँ पे जगह है कोई, जहाँ पर उसने 1902 में क्या किया बच्चों, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में वहाँ पर उसने काम करना शुरू किया। वाइल डूइंग इस जॉब, जब वो अपने जॉब कर रहा था, ही वाज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। वो क्या कर रहा था, अपने खुद के आइडियाज़ भी गैदर कर रहा था। किसके बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में। जिस टेक्निकल हो गया वो साइंटिस्ट था, तो अपने साथ साथ जो साइंटिस्ट की जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे साथ साथ अलग से भी कर रहा था बच्चों। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। एक मिलेवा मैरिक नाम की कोई लड़की थी जो उसके साथ में वहाँ पे पढ़ती थी, जो पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। उसके साथ वो क्या करने लग जाता है, प्रेम करने लग जाता है। ही वांटेड टू मैरी हर, उसे शादी करना चाहता है, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट एज शी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड 3 years ओल्डर देन अल्बर्ट। उसकी माता जी किस चीज़ से अगेंस्ट थी, उसकी माता चाहती थी कि जो आइंस्टीन एल्बर्ट है इस लड़की से शादी ना करे। क्यों, क्योंकि एक तो लड़की क्या थी आइंस्टीन एल्बर्ट से 3 साल बड़ी थी और दूसरी क्या थी, वो
काफ़ी इंटेलिजेंट थी। द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903 एंड हैड 2 सन्स। और अंत में इन दोनों पेयर ने, किसने, मिलेवा ने और आइंस्टीन ने 1903 में शादी कर ली और उसके बाद उनके 2 बच्चे पैदा हुए। इन 1905 हिज पेपर्स ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला। कहते हैं कि 1905 में उसने क्या किया, एक थ्योरी दी, किस पे, रिलेटिविटी पे दी, जिसने संसार में जो बहुत ही एक प्रसिद्ध जो फार्मूला था वो प्रदान किया। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और उसने इसमें किस चीज़ के बारे में बताया बच्चों, इसमें उसने बताया मास और एनर्जी के बारे में बताया कि उसका वो आपस में कैसे संबंधित हैं, वो आपस में कैसे काम करते हैं। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स द मैरिज बिकेम वीक। कहता है कि शादी के कुछ सालों के बाद जो मिलेवा और जो आइंस्टीन की जो शादी थी वो कमज़ोर हो गई। मिलेवा स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकेम एन हैप्पी हाउसवाइफ। अब क्या थे बच्चों, जो मिलेवा जो थी शादी कमज़ोर हो गई थी उनकी, तो उसने अपनी जो इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक जो क्षमताएँ थी वो कमज़ोर होने लग गई और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ के रूप में वहाँ पे रहने लग गई। और 1919 में द कपल फाइनली डिवोर्स्ड एंड ही मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। यानी क्या हुआ, 1919 में जो था बच्चों मिलेवा की और आइंस्टीन अल्बर्ट का जो है डिवोर्स हो जाता है और उसी साल जो आइंस्टीन अल्बर्ट क्या करता है, अपनी कज़न एल्सा से शादी करता है। आगे पढ़ते हैं। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और 1915 में बच्चों को क्या करता है, जो जनरल थ्योरी जो है रिलेटिविटी की, उस पर वो क्या करता है, खोज करता है, उसके बारे में वो पब्लिश करता है, बताता है। इट गेव ए न्यू मीनिंग टू द वर्ल्ड ग्रेविटी। और ये क्या करता है, संसार को ग्रेविटी के बारे में एक नया मीनिंग बताता है। एन एक्लिप्स ऑफ सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट हिज ग्रेविटी वाज एक्यूरेट। कहता है कि जो 1919 में होने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो ये दर्शा देता है, एक्लिप्स मानी क्या होता है, सूर्य ग्रहण, वो ये दर्शा देता है कि जो उसकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, बिल्कुल सही थी। न्यूज़पेपर्स कॉल्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और उसके इस काम को जो साइंटिस्ट क्या कहते हैं वो बताते हैं कि उसका काम अपने आप में क्या था, एक विज्ञान जगत में क्रांति के रूप में था। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन 1921 फॉर फिजिक्स। और उसने 1921 में क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला, किसके लिए, फिजिक्स के लिए। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। और क्या था, पूरे के पूरे संसार में उससे उसके काम के लिए क्या किया गया, सराहना की गई। इन 1933 नाजीज कम टू पावर इन जर्मनी, सो ही इमिग्रेटेड टू द यूएस। और 1933 में जैसे ही जो नाजीज थे वो पावर में आए जर्मनी में, तो वो कहाँ चला गया, वो वहाँ से इमिग्रेट हो गया, यानी वहाँ से चला गया, कहाँ चला गया, वो यूएस चला गया, या यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में वो चला गया। 5 years आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन। कहता है कि बर्लिन में उसने क्या किया, डिस्कवरी की न्यूक्लियर की। अमेरिकन फिजिक्स वर वेरी अपसेट। जो क्या थे, जो फिजिशियंस होते हैं, यानी फिजिक्सिस्ट जो होते हैं, यानी जो वहाँ के भौतिज्ञ जो होते हैं, डॉक्टर वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह जो थे, वो काफ़ी अपसेट थे। दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। और वह डर रहे थे कि जो नाजीज क्या कर सकते हैं, अब एटम बम बना सकते हैं और उसे प्रयोग कर सकते हैं। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए कॉलेज, अपने एक मित्र की रिक्वेस्ट पे, ही रोट टू ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वार्निंग हिम। उसने क्या किया, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट था रूजवेल्ट, उस टाइम उसने उसको पत्र लिखा। उसने क्या पता लिखा, ए सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। ये कहता है कि छोटा सा बम भी अगर किसी एक हिस्से पे गिरा दिया जाए, एक पोर्ट पे गिरा दिया जाए, तो उसके आसपास के पूरी टेरिटरी को, पूरे के पूरे जनसमूह को क्या कर देगा, वो ख़त्म कर देगा। अमेरिकन सीक्रेटली, तो अमेरिकन क्या किया, अमेरिका सीक्रेटली डेवलप्ड दैट एटॉमिक बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापान सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो अमेरिका ने क्या किया, उसने तो उनको ये चेतावनी देने की कोशिश की ताकि वो समझ जाएं और ऐसी चीज़ों का ना बनाएं, या इसके जो
खतरे से वो बचे रहें, वो तो उनको अवेयर करना चाहता था, अवगत करना चाहता था। लेकिन इसका जो फ़ायदा अमेरिका ने उठाया और उसने क्या कर दिया, खुद जापान के जो 2 शहर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, इन 2 जगह पर बच्चों क्या कर दिया, उसने बम गिरा दिया। आइंस्टीन वाज वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द एक्सटेंट डिस्ट्रक्शन। कहते जो आइंस्टीन जो था ये इस विनाश से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ही अगेन रोट ए लेटर दिस टाइम टू द यूनाइटेड नेशंस। उसने इस बार क्या किया, एक पत्र लिखा। किसको लिखा, वो यूनाइटेड नेशंस को लिखा। किसके बारे में, फॉर्म ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि वो क्या करें, एक विश्व सरकार का आयोजन करें, यानी एक ऐसी सरकार का आयोजन किया जाए जो पूरे के पूरे देशों पर निगरानी रखे, उनसे उनको मित्रता से भाईचारे से रहने के बारे में उन्हें बताए, उन्हें कहे। आइंस्टीन गॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। और अगले 10 सालों में बच्चों जो आइंस्टीन था वो क्या था, वो पॉलिटिकली यानी जो पॉलिटिक्स में जो था वो घुस गया, उसमें पॉलिटिशियन बन गया, वो राजनेता वो बन गया, उसमें घुस गया। प्रोटेस्टिंग टू द एंड आर्म्स बिल्डअप, और उसने काफ़ी विरोध किया किसके बारे में, कि हथियार बनाना बंद करें। ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उसने क्या किया, उसने कैंपेन चलाया शांति के लिए और डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए, ठीक है, राजतंत्र के लिए। द साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955 एज द एज ऑफ 76। और कहता है कि ये जो जीनियस था, ये होनहार जो इंसान था, ये जीनियस जो आदमी था, ये क्या था, 1955 में 76 साल की उम्र में मर गया। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड ए वर्ल्ड सिटीजन। वो क्या था, वो सेलिब्रेट किया जाता है उसका जो बर्थडे किस रूप में, एक दूरदर्शी के रूप में, और एक संसार का नागरिक जो होता है, जो अच्छा नागरिक जो है, विश्व नागरिक के रूप में उसका जो है जन्म दिवस जो है हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों अब इसमें आने वाले जो क्वेश्चन हैं हम उन क्वेश्चन को करेंगे। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज आइंस्टीन एल्बर्ट। आइंस्टीन एल्बर्ट कौन था, आपने लेसन में पढ़ा, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा, ना वो प्रेसिडेंट था, ना वो टीचर था, ना म्यूजिशियन था, वो क्या था, वो एक साइंटिस्ट था। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन, वो किस चीज़ में गिफ्टेड था, वो बायोलॉजी में नहीं था, वो फिजिक्स में था और मैथमेटिक्स में था, बोथ 2 और 3। इन 91 ही रिसीव्ड ब्लैंक फॉर फिजिक्स। उसे क्या मिला 1921 में, उसे नोबेल प्राइज़ मिला था। विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम ऑफ फार साइटेड। फार साइटेड का मतलब होता है विजनरी, ठीक है, दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी जिसे बोलते हैं। आगे बच्चे आपके क्वेश्चन आ गए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 and 30 वर्ड्स। आपने क्या करना है, 20 से 30 वर्ड्स में आपने इनके आंसर लिखने हैं। देखो बच्चों, पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझाने के बाद जो है मैं इनको आपको सारे क्वेश्चन जो सोल्व में बताऊंगा, ठीक है, कैसे सोल्व करने। सारे इस वीडियो को पूरा देखना है, अपने अंत तक देखना है। वेयर वाज द अमेरिकन फिजिक्स अपसेट। जो अमेरिकन जो फिजिक्स थे वो क्यों अपसेट थे, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो अमेरिकन जो फिजिक्स अपसेट थे वो क्या थे, वो इसी वजह थे क्योंकि ये देखो यहाँ पे सारा का सारा लिख रखा है कि जो नाजीज जो थे उन्होंने क्या कर दिया था, एटम बम बनाना सीख लिया था, इसलिए वो सारे के सारे क्या थे, वो अपसेट थे। हाउ डिड आइंस्टीन थ्योरी रिलेटिविटी प्रूव टू द साइंटिफिक रिवोल्यूशन। जो उसकी जो आइंस्टीन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, उसने साइंटिफिक रिवोल्यूशन को कैसे प्रूव किया, तो आपने सभी ने पढ़ा था। तो ये वाला जो पैसेज है ये सारी इस बात के बारे में बताता है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, मैं लास्ट में आपको लिख के भी बताऊंगा कि कैसे हमने इन क्वेश्चंस को आंसर्स को लिखना है, ठीक है। व्हाट डिड आइंस्टीन वार्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट को आइंस्टीन ने क्या चेतावनी दी, आपने पढ़ा होगा कि जो आइंस्टीन था उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये चेतावनी दी कि जो किस तरह से एक छोटा से छोटा जो एटम बम है वो कितना विनाश कर सकता है। डू यू थिंक आइंस्टीन वाज जीनियस। हाँ, आइंस्टीन जीनियस था क्योंकि उसने क्या किया था, हम ग्रेविटी के बारे में बताया, मास एंड एनर्जी का फॉर्मूला दिया, उसने इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। चलो अब क्या करते हैं अब हम इनका जो आंसर है वो सही से लिख लेते, सारे क्वेश्चंस के आंसर अब हम कर। तो बच्चों ये जो आपके क्वेश्चन आ गए हैं, इन क्वेश्चंस के हम आंसर करते हैं अब हम। तो चलो करते हैं, क्वेश्चन का आंसर करते हैं। वाई वर अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट। जो अमेरिकन जो फिजिसिस्ट अपसेट थे क्यों थे, बिकॉज दे वर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बुल्ट एंड यूज एटमिक बम। उन्हें ये पता चल गया था कि अब जो नाजीज हैं वो क्या कर सकते हैं, एटमिक बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए वो क्या थे, काफ़ी अपसेट थे, काफ़ी डरे हुए थे।
सेकंड है हाउ डिड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी साइंटिफिक रिवोल्यूशन, किस तरह से जो आइंस्टीन की जो थ्योरी थी उसने साइंटिफिक रिवोल्यूशन को किस तरह से प्रूव किया। इन 1915 ही पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने क्या किया 1915 में अपनी जो जनरल थ्योरी दी थी रिलेटिविटी के बारे में। इट गेव ए न्यू मीनिंग टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रेविटी एंड अपर लिप्स, ये एक्लिप्स था बच्चों, ये गलत हो गया, ये ECLIPS, ठीक है, इसको स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक कर लेनी है आप सभी को, ये स्पेलिंग यहाँ पे मिसस्पेल्ड हो गई है। उसने सन के जो ग्रहण के बारे में बताया था 1919 में, जो एक प्रूफ लेके आया था, इस थ्योरी वाज एक्यूरेट, कि उसकी जो थ्योरी थी क्या थी, बिल्कुल सही थी, एक्यूरेट थी। सो हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव्ड टू बी ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, तो इस तरह से उसकी जो थ्योरी थी उसने क्या कर दिया, एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन था उसको प्रूव कर दिया। व्हाट डिड आइंस्टीन वांट द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट, आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को किस चीज़ के बारे में अवेयर करवाया या वार्न किया। आइंस्टीन वार्न अमेरिकन प्रेसिडेंट दैट ए सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन पार्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटोरी, उसने बताया कि अगर छोटा सा बम भी एक पार्ट पे गिरा दिया जाए, एक पोर्ट पे एक बंदर बना के एक जगह पे गिरा दिया जाए, तो क्या करा सकता है, पूरी की पूरी टेरिटोरी को क्या कर सकता है बच्चों, तबाह कर सकता है, नष्ट कर सकता है। व्हाट डू यू थिंक आइंस्टीन वाज ए जीनियस, वाई, क्या आप समझते हैं कि जो आइंस्टीन था वो जीनियस था, क्यों था। हाँ, हम कहेंगे यस, आइंस्टीन वाज जीनियस बिकॉज ही डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ मास एंड एनर्जी, क्योंकि उसने मास एंड एनर्जी की जो रिलेशनशिप था, उसका आपस में संबंध था, उसके बारे में बताया। ही आल्सो गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार को क्या दिया, रिलेटिविटी की थ्योरी के बारे में बताया। विच बी द मीनिंग टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रेविटी, जिसने संसार को क्या बताया, ग्रेविटी के मीनिंग के बारे में अच्छे से समझाया। होप सो बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बच्चों कोविड से बचने के लिए अपने हाथ को क्या करते रहें, साबुन से और पानी से बार बार धोते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी, आशा है कि सब अच्छे हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 43, और ये जो वर्कशीट है ये है 13 अक्टूबर 2020 की। तो बच्चों आज का जो हमारा जो टॉपिक है इसमें ये है एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आपकी जो इंग्लिश की जो बुक है, इंग्लिश रीडर की बुक जो है, उसमें ये आपका 4th लेसन है बिहाई बुक में, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये पूरी कहानी आइंस्टीन अल्बर्ट की है कि किस तरह से जो आइंस्टीन अल्बर्ट था बचपन में कैसा था, एजुकेशन कैसे कैसे हुई उसकी, कैसे कैसे शादियाँ की, कौन कौन सी थ्योरी, कौन कौन से फार्मूलाज उसने हमें दिए, और क्या क्या उसने वर्ल्ड को बताया, किस चीज़ के बारे में उसने वर्ल्ड में प्रसार किया, वर्ल्ड को किस चीज़ के बारे में उसने अवगत कराया, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो आइंस्टीन अल्बर्ट ने हमें दी, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये आपका जो आज का टॉपिक है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो चलो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। आइंस्टीन अल्बर्ट वाज बोर्न ऑन मार्च 14, 1879 इन द जर्मनी सिटी ऑफ उल्म। जो आइंस्टीन अल्बर्ट था बच्चों, कब पैदा हुआ था वो मार्च 14, 1879 को पैदा हुआ था जर्मन के उल्म शहर में, ठीक है। ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2 years। तो बच्चों लगभग कितने साल समय तक नहीं बोल सकता था वो, 2.5 years तक बच्चों वो नहीं बोल पाता था। उसके बाद उसने बोलना शुरू किया था। हिज मदर थॉट हिम टू बी अब नॉर्मल, उसकी माता ने सोचा कि वो क्या है, अब नॉर्मल है, यानी उसमें किसी तरह का विकार है या वो जो है स्पेशल बच्चों में आता है। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उसके जो प्लेमेट्स थे, उसके जो साथी थे, उसके किस नाम से जानते थे, उसको ब्रदर बोरिंग के नाम से जानते थे। एंड द स्कूल हिज हेड मास्टर सेड दैट द बॉय वुड नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। और जो टीचर्स थे वो कहते थे कि जो बच्चा है वो किसी भी चीज़ में सफलता हासिल नहीं कर सकता, यानी वो सफल नहीं हो सकता जीवन में, वो ऐसा ही रहेगा, उसका दिमाग कमज़ोर है, वो नहीं पढ़ सकता, वो नहीं लिख सकता, वैसा ही रहेगा। ही यूज्ड टू स्कोर गुड मार्क्स ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, उसने हर सब्जेक्ट में मोस्टली अच्छे नंबर लिए। इन मुनिक में बट फेल्ट सफोकेटेड in the strict discipline of school, so that the age of 15 years he convinced his parents। क्या हुआ बच्चों कि जो आइंस्टीन अल्बर्ट था स्कूल में जब पढ़ता था मुनिक में,
तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेता था। लेकिन कुछ समय के बाद में जो स्कूल का जो स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन था उसकी वजह से उसका वहाँ पे दम घुटने लग गया, उससे वो परेशान होने लग गया। और द एज ऑफ 15 ईयर्स 15 वर्ष की उम्र में उसने क्या कर दिया, अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन और एक लंबी डिस्कस के बाद में उसके घर पे बातचीत चलती रही इस मामले में, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, यानी जर्मन जो कि स्विट्ज़रलैंड बोला जाता था, वहाँ पे चला गया वो और वहाँ पे उसने अपनी पढ़ाई आगे की जारी की। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। जो आइंस्टीन किस चीज़ में सबसे ज़्यादा गिफ्टेड था बच्चों, वो था मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिक, उन्हें जूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से उसने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। इन 1902 ही फाइनली गोट ए जॉब ऑफ एज टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। जो बर्न नाम की वहाँ पे जगह है कोई, जहाँ पर उसने 1902 में क्या किया बच्चों, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में वहाँ पर उसने काम करना शुरू किया। वाइल डूइंग हिज जॉब, जब वो अपना जॉब कर रहा था, ही वाज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। वो क्या कर रहा था, अपने खुद के आइडियाज़ भी गैदर कर रहा था। किसके बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में। जिस टेक्निकल हो गया वो साइंटिस्ट था, तो अपने साथ साथ जो साइंटिस्ट की जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे साथ साथ अलग से भी कर रहा था बच्चों। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। एक मिलेवा मैरिक नाम की कोई लड़की थी जो उसके साथ में वहाँ पे पढ़ती थी, जो पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। उसके साथ वो क्या करने लग जाता है, प्रेम करने लग जाता है। ही वांटेड टू मैरी हर, उसे शादी करना चाहता है, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट एज सी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड 3 years ओल्डर देन अल्बर्ट। उसकी माता जी किस चीज़ से अगेंस्ट थी, उसकी माता चाहती थी कि जो आइंस्टीन अल्बर्ट है इस लड़की से शादी ना करे। क्यों, क्योंकि एक तो लड़की क्या थी, आइंस्टीन अल्बर्ट से 3 साल बड़ी थी, और दूसरी क्या थी, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903 एंड हैड 2 sons। और अंत में इन दोनों पेयर ने, किसने, मिलेवा ने और आइंस्टीन ने 1903 में शादी कर ली और उसके बाद उनके बच्चों 2 बच्चे पैदा हुए। इन 1905 His papers on special theory of relativity describe the world most famous formula। कहते हैं कि 1905 में उसने क्या किया, एक थ्योरी दी, किस पे, रिलेटिविटी पे दी, जिसने संसार में जो बहुत ही एक प्रसिद्ध जो फार्मूला था वो प्रदान किया। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और उसने इसमें किस चीज़ के बारे में बताया बच्चों, इसमें उसने बताया मास और एनर्जी के बारे में बताया कि उसका वो आपस में कैसे संबंधित हैं, वो आपस में कैसे काम करते हैं। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स द मैरिज बिकेम वीक। कहता है कि शादी के कुछ सालों के बाद जो मिलेवा और जो आइंस्टीन की जो शादी थी वो कमज़ोर हो गई। मिलेवा स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकेम एन हैप्पी हाउसवाइफ। अब क्या थे बच्चों, जो मिलेवा जो थी शादी कमज़ोर हो गई थी उनकी, तो उसने अपनी जो इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक जो क्षमताएँ थी वो कमज़ोर होने लग गई और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ के रूप में वहाँ पे रहने लग गई। और 1919 में द कपल फाइनली डिवोर्स्ड एंड ही मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। यानी क्या हुआ, 1919 में जो था बच्चों, मिलेवा की और आइंस्टीन अल्बर्ट का जो है डिवोर्स हो जाता है और उसी साल जो आइंस्टीन अल्बर्ट क्या करता है, अपनी कज़न एल्सा से शादी करता है। आगे पढ़ते हैं। In 1915 he had published his general theory of relativity। और 1915 में बच्चों को क्या करता है, जो जनरल थ्योरी जो है रिलेटिविटी की, उस पर वो क्या करता है, खोज करता है, उसके बारे में वो पब्लिश करता है, बताता है। इट गेव ए न्यू मीनिंग टू द वर्ल्ड ग्रेविटी। और ये क्या करता है, संसार को ग्रेविटी के बारे में एक नया मीनिंग बताता है। An eclipse of sun in 1919 brought proof that his gravity was accurate। कहता है कि जो 1919 में होने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो ये दर्शा देता है, एक्लिप्स मानी क्या होता है, सूर्य ग्रहण, वो ये दर्शा देता है कि जो उसकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, बिल्कुल सही थी। न्यूज़पेपर्स कॉल्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और उसके इस काम को जो साइंटिस्ट क्या कहते हैं वो बताते हैं कि उसका काम अपने आप में क्या था, एक विज्ञान जगत में क्रांति के रूप में था। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन 1921 फॉर फिजिक्स। और उसने 1921 में क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला, किसके लिए, फिजिक्स के लिए। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड।
और क्या था, पूरे के पूरे संसार में उससे उसके काम के लिए क्या किया गया, सराहना की गई। इन 1933 नाजीज कम टू पावर इन जर्मनी, सो ही इमिग्रेटेड टू द यूएस। और 1933 में जैसे ही जो नाजीज थे वो पावर में आए जर्मनी में, तो वो कहाँ चला गया, वो वहाँ से इमिग्रेट हो गया, यानी वहाँ से चला गया, कहाँ चला गया, वो यूएस चला गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में वो चला गया। 5 years आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन, कहते हैं कि बर्लिन में उसने क्या किया, डिस्कवरी की न्यूक्लियर की। अमेरिकन फिजिक्स वर वेरी अपसेट, जो क्या थे, जो फिजिक्स जो थे, जो फिजिशियंस होते हैं, यानी फिजिक्सिस्ट जो होते हैं, यानी जो वहाँ के भौतिज्ञ जो होते हैं, डॉक्टर वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह जो थे, वो काफ़ी अपसेट थे। दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और वे डर रहे थे कि जो नाजीज क्या कर सकते हैं, अब एटम बम बना सकते हैं और उसे प्रयोग कर सकते हैं। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए कॉलेजी, अपने एक मित्र की रिक्वेस्ट पे, ही रोट टू ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वार्निंग हिम। उसने क्या किया, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट था रूजवेल्ट, उस टाइम उसने उसको पत्र लिखा। उसने क्या पता लिखा, ए सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। कि कहता है कि छोटा सा बम भी अगर किसी एक हिस्से पे गिरा दिया जाए, एक पोर्ट पे गिरा दिया जाए, तो उसके आसपास के पूरी टेरिटरी को, पूरे के पूरे जनसमूह को क्या कर देगा, वो ख़त्म कर देगा। अमेरिकन सीक्रेटली, तो अमेरिकन क्या किया, अमेरिका सीक्रेटली डेवलप्ड दैट एटॉमिक बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापान सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो अमेरिका ने क्या किया, उसने तो उनको ये चेतावनी देने की कोशिश की ताकि वो समझ जाएं और ऐसी चीज़ों का ना बनाएं, या इसके जो खतरे से वो बचे रहें, वो तो उनको अवेयर करना चाहता था, अवगत करना चाहता था। लेकिन इसका जो फ़ायदा अमेरिका ने उठाया और उसने क्या कर दिया, खुद जापान के जो 2 शहर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, इन 2 जगह बच्चों क्या कर दिया, उसने बम गिरा दिया। आइंस्टीन वाज वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द एक्सटेंड डिस्ट्रक्शन, कहते जो आइंस्टीन जो था ये इस विनाश से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ही अगेन रोट ए लेटर दिस टाइम टू द यूनाइटेड नेशंस, उसने इस बार क्या किया, एक पत्र लिखा। किसको लिखा, वो यूनाइटेड नेशंस को लिखा। किसके बारे में, फॉर्म ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि वो क्या करें, एक विश्व सरकार का आयोजन करें, यानी एक ऐसी सरकार का आयोजन किया जाए जो पूरे के पूरे देशों पर निगरानी रखे, उनसे उनको मित्रता से भाईचारे से रहने के बारे में उन्हें बताए, उन्हें कहे। आइंस्टीन गॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, और अगले 10 सालों में बच्चों जो आइंस्टीन था वो क्या था, वो पॉलिटिकली यानी जो पॉलिटिक्स में जो था वो घुस गया, उसमें पॉलिटिशियन बन गया, वो राजनेता वो बन गया, उसमें घुस गया। प्रोटेस्टिंग टू द एंड आर्म्स बिल्डअप, और उसने काफ़ी विरोध किया किसके बारे में, कि हथियार बनाना बंद करें। ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उसने क्या किया, उसने कैंपेन चलाया शांति के लिए और डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए, ठीक है, राजतंत्र के लिए। द साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955 एज द एज ऑफ 76, और कहता है कि ये जो जीनियस था, ये होनहार जो इंसान था, ये जीनियस जो आदमी था, ये क्या था, 1955 में 76 साल की उम्र में मर गया। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड ए वर्ल्ड सिटीजन, वो क्या था, वो सेलिब्रेट किया जाता है उसका जो बर्थडे किस रूप में, एक दूरदर्शी के रूप में, और एक संसार का नागरिक जो होता है, जो अच्छा नागरिक जो है, विश्व नागरिक के रूप में उसका जो है जन्म दिवस जो है हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों अब इसमें आने वाले जो क्वेश्चन हैं हम उन क्वेश्चन को करेंगे। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज आइंस्टीन एल्बर्ट, आइंस्टीन एल्बर्ट कौन था, अपने लेसन में पढ़ा, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा, ना वो प्रेसिडेंट था, ना वो टीचर था, ना म्यूजिशियन था, वो क्या था, वो एक साइंटिस्ट था। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन, वो किस चीज़ में गिफ्टेड था, वो बायोलॉजी में नहीं था, वो फिजिक्स में था और मैथमेटिक्स में था, बोथ 2 और 3। इन 91 ही रिसीव्ड ब्लैंक फॉर फिजिक्स, उसे क्या मिला 1921 में, उसे नोबेल प्राइज़ मिला था। विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम ऑफ फार साइटेड, फार साइटेड का मतलब होता है विजनरी, ठीक है, दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी जिसे बोलते हैं। आगे बच्चे आपके क्वेश्चन आ गए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 and 30 वर्ड्स। आपने क्या करना है,
20 से 30 वर्ड्स में आपने इनके आंसर लिखने हैं। देखो बच्चों, पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझाने के बाद जो है मैं इनको आपको सारे क्वेश्चन जो सोल्व में बताऊंगा, ठीक है, कैसे सोल्व करने। सारे इस वीडियो को पूरा देखना है, अपने अंत तक देखना है। वेयर वाज द अमेरिकन फिजिक्स अपसेट, जो अमेरिकन जो फिजिक्स थे वो क्यों अपसेट थे। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो अमेरिकन जो फिजिक्स अपसेट थे वो क्या थे, वो इसी वजह थे क्योंकि ये देखो यहाँ पे सारा का सारा लिख रखा है कि जो नाजीज जो थे उन्होंने क्या कर दिया था, एटम बम बनाना सीख लिया था, इसलिए वो सारे के सारे क्या थे, वो अपसेट थे। हाउ डिड आइंस्टीन थ्योरी रिलेटिविटी प्रूव टू द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, जो उसकी जो आइंस्टीन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, उसने साइंटिफिक रिवोल्यूशन को कैसे प्रूव किया, तो आपने सभी ने पढ़ा था। तो ये वाला जो पैसेज है ये सारी इस बात के बारे में बताता है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, मैं लास्ट में आपको लिख के भी बताऊंगा कि कैसे हमने इन क्वेश्चंस को आंसर्स को लिखना है, ठीक है। व्हाट डिड आइंस्टीन वार्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट को आइंस्टीन ने क्या चेतावनी दी। आपने पढ़ा होगा कि जो आइंस्टीन था उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये चेतावनी दी कि जो किस तरह से एक छोटा से छोटा जो एटम बम है वो कितना विनाश कर सकता है। डू यू थिंक आइंस्टीन वाज ए जीनियस, हाँ आइंस्टीन जीनियस था क्योंकि उसने क्या किया था, हम ग्रेविटी के बारे में बताया, मास एंड एनर्जी का फॉर्मूला दिया, उसने इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। चलो अब क्या करते हैं अब हम इनका जो आंसर है वो सही से लिख लेते, सारे क्वेश्चंस के आंसर अब हम कर। तो बच्चों ये जो आपके क्वेश्चन आ गए हैं, इन क्वेश्चंस के हम आंसर करते हैं अब हम। तो चलो करते हैं, क्वेश्चन का आंसर करते हैं। वाई वर अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट, जो अमेरिकन जो फिजिसिस्ट अपसेट थे क्यों थे, बिकॉज दे वर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बुल्ट एंड यूज एटमिक बम। उन्हें ये पता चल गया था कि अब जो नाजीज हैं वो क्या कर सकते हैं, एटमिक बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए वो क्या थे, काफ़ी अपसेट थे, काफ़ी डरे हुए थे। सेकंड है हाउ डिड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी साइंटिफिक रिवोल्यूशन, किस तरह से जो आइंस्टीन की जो थ्योरी थी उसने साइंटिफिक रिवोल्यूशन को किस तरह से प्रूव किया। इन 1915 ही पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने क्या किया 1915 में अपनी जो जनरल थ्योरी दी थी रिलेटिविटी के बारे में। इट गेव ए न्यू मीनिंग टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रेविटी एंड अपर लिप्स, ये एक्लिप्स था बच्चों, ये गलत हो गया, ये ECLIPS, ठीक है, इसको स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक कर लेनी है आप सभी को, ये स्पेलिंग यहाँ पे मिसस्पेल्ड हो गई है। उसने सन के जो ग्रहण के बारे में बताया था 1919 में, जो एक प्रूफ लेके आया था, इस थ्योरी वाज एक्यूरेट, कि उसकी जो थ्योरी थी क्या थी, बिल्कुल सही थी, एक्यूरेट थी। सो हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव्ड टू बी ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, तो इस तरह से उसकी जो थ्योरी थी उसने क्या कर दिया, एक साइंटिफिक जो रिवोल्यूशन था उसको प्रूव कर दिया। व्हाट डिड आइंस्टीन वांट द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट, आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को किस चीज़ के बारे में अवेयर करवाया या वार्न किया। आइंस्टीन वार्न अमेरिकन प्रेसिडेंट दैट ए सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन पार्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटोरी। उसने बताया कि अगर छोटा सा बम भी एक पार्ट पे गिरा दिया जाए, एक पोर्ट पे एक बंदर बना के एक जगह पे गिरा दिया जाए, तो क्या करा सकता है, पूरी की पूरी टेरिटोरी को क्या कर सकता है बच्चों, तबाह कर सकता है, नष्ट कर सकता है। व्हाट डू यू थिंक आइंस्टीन वाज ए जीनियस, वाई, क्या आप समझते हैं कि जो आइंस्टीन था वो जीनियस था, क्यों था। हाँ हम कहेंगे यस, आइंस्टीन वाज जीनियस बिकॉज ही डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ मास एंड एनर्जी, क्योंकि उसने मास एंड एनर्जी की जो रिलेशनशिप था, उसका आपस में संबंध था, उसके बारे में बताया। ही आल्सो गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार को क्या दिया, रिलेटिविटी की थ्योरी के बारे में बताया। विच गिव द मीनिंग टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रेविटी, जिसने संसार को क्या बताया, ग्रेविटी के मीनिंग के बारे में अच्छे से समझाया। होप सो बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बच्चों कोविड से बचने के लिए अपने हाथ को क्या करते रहें, साबुन से और पानी से बार बार धोते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।